अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी थी। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें जब जोश में आई, फरमाया आयशा आज तू जो मांगेगी तुझे अता करूंगा, मांग मुझसे क्या मांगना चाहती है। अम्मा आयशा समझदार थी कि आज रहमतों के दरिया बहने लगे हैं मेरे लिए, आज रहमतों के समुंदर बहने लगे हैं, इससे ऐसा मोती चुन लूं जो दुनिया कभी भी चुन नहीं सकेगी। फौरन जाती है अपने वालिद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, फरमाती है अब्बा जान आज रहमतें जोश मार रही हैं, मुझे बताइएगा मैं रहमतों से क्या मोती चुनूं। फरमाया बेटी जाओ इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि या रसूलल्लाह वो जो आपके और आपके रब के दरमियान मेराज के सफर की इंतहा पे जो आपकी और आपके रब की जो राज और न्याज की बातें हुई थी, जहां किरामन कातिबीन भी नहीं थे, जिब्रील अमीन भी नहीं थे, कोई दुनिया की कोई चीज उन बातों को सुनने वाली नहीं थी, वो आपके और आपके रब के दरमियान जो राज और न्याज की बातें हुई थी उनमें से मुझे कोई एक बात बता दीजिए। फरमाया आयशा वो मेरे और मेरे रब के दरमियान राज थे, लेकिन आज जब मैंने तुझे कह दिया कि तू जो मांगेगी तुझे अता करूंगा, आज मैं इनकार नहीं कर सकता। फरमाया आयशा उन सारी बातों में से तुझे एक बात दे देता हूँ। फरमाया कि मेरे रब ने मुझे अपनी उम्मत के लिए ये तोहफा अता किया। फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत से कह दे जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा मैं रब उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर दूंगा, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा। अम्मा आयशा खुश हो गई, अपने वालिद इमाम सहाबा कुर्बान जाओ, इमाम सहाबा पर कुर्बान जाओ उस खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर। वो जाती है अपने वालिद के पास और कहती है अब्बा जान आका ने ये मोती अता किया है। आप ज़ारो कदार रोने लग गए। फरमाया कि अब्बा जान आप रोते क्यों, ये तो खुशी की बात है, जो दिलों को जोड़ेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, इसमें तो खुश होना चाहिए कि रब दिलों को जोड़ने वालों को जन्नत अता कर रहा है। फरमाया आयशा क्या तू ये नहीं देखती कि किसने किसको ये तोहफा अता किया, रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को ये तोहफा अता किया, और इसके मुतज़ाद नहीं सोचती जो दिलों को तोड़ेगा उसका क्या अंजाम होगा। आयशा मैं तो इस बात पे रो रहा हूं कि रब्बुल आलमीन मुझे दुनिया से उठाए और उस वक्त तक मुझसे कोई ऐसी खता ना हो जाए जिससे कोई दिल टूट जाए। आयशा उनका क्या बनेगा जो दिलों को तोड़ने वाले होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम ये दो फलसफे मेराज के, दो तोहफे मेराज के, एक नमाज, दूसरा जो अम्मा आयशा को इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जो दिलों को जोड़ेगा रब उसको अपनी रहमत से जोड़ेगा, रब उसके ऊपर जन्नत वाजिब कर देगा। आज हम बहसीयत कौन, बहसीयत माशरा सोचे कि इन दोनों में से कौन सी नेमत हमारे पास बाकी है। सौ में से कितने हैं दिलों को जोड़ने वाले, कितने हैं जो अपनी तड़ 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 करती हुई ज़बान के जरिए से दिलों को चीर के रखने वाले हैं, कितने हैं जो छोटी छोटी बात पर पूरी पूरी खानदान बर्बाद करके रख देते हैं, कितने हैं जो छोटी बात पर इज्जतदार बंदे की इज्जत को दागदार बना के रख देते हैं, और कितने हैं जो दिलों के अंदर हजारों राज रख कर भी दूसरे की इज्जत करने वाले हैं, दिलों को जोड़ने वाले हैं, जो हजारों खामियां दिलों के अंदर रख कर भी सिर्फ इस वजह से कि मेरे रब ने कहा जो दिलों को जोड़ेगा मैं रहमत से जोड़ दूंगा। कितने हैं जो इस बात को दिल में रखकर जोड़ने वाले हैं, जो अपनी जात को, अपनी अदा को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जियों को मिटाकर सिर्फ इसलिए जोड़ने वाले हैं कि मेरा रब जोड़ने को पसंद करता है। इसलिए मेराज से हमें यही सबक मिलता है कि रब जोड़ने वालों को पसंद करता है, तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता। रब बनाने वालों को पसंद करता है, बिगाड़ने वालों को पसंद नहीं करता।
بنانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، بگاڑنے میں منٹ لگتے ہیں، فوراً بگڑ جاتے ہیں، لیکن بنانے میں صدیاں لگتی ہیں۔ اس لیے یہ سوچا کریں ہر ایک کے ساتھ بگاڑتے ہوئے پہلے یہ سوچے کہ بنانے میں کتنی صدیاں لگتی ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے، اور بنانے میں کتنی خیال ہے، بگاڑنے میں کتنی خامیاں اور کتنی برائیاں اور کتنے انتشار ہے اور کتنے فساد فتنے میرے بگاڑنے سے میرے معاشرے کے اندر پھیلیں گے۔